डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के पेपर थर्ड, जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में इस वीडियो के माध्यम से परिवर्तन जैविकी के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की जो शब्दावली हैं या उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है, उनके बारे में हम एक सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमने बहुत बार पढ़ा है लेकिन उनका सामान्य अर्थ हमें पता नहीं होता है। जैसे निषेचन क्या है, युग्मनज क्या है, युग्मक क्या है। इसके अलावा परिवर्तन जैविकी की परिभाषा क्या होगी, भ्रूणिकी क्या है, ब्लास्टूला क्या है, गैस्टूला क्या है, विदलन क्या है। ऐसे बहुत सारे शब्द बार बार प्रयुक्त होते हैं जिनका हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं उनका प्रयोग परिवर्तन जैविकी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होता है। तो इसलिए हमें उनके बारे में पूर्व ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस पीडीएफ में सबसे पहले इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि परिवर्तन जैविकी जो है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा भ्रूणिकी तथा पश्च भ्रूणिकी अवस्थाओं यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल और पोस्ट एम्ब्रियोलॉजिकल जितनी भी डेवलपमेंट स्टेज होती है, उन सभी का सम्मिलित रूप से विस्तृत अध्ययन करना परिवर्तन जैविकी कहलाता है। परिवर्तन जैविकी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, बड़ा हिस्सा है। इसके अंतर्गत ही आपकी एम्ब्रियोलॉजी आती है। तो एम्ब्रियोलॉजी की परिभाषा क्या है कि भ्रूण तथा भ्रूण के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करना भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ए डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आपका जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसका भाग बहुत ही ब्रॉड है, जबकि जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका पार्ट सीमित है। ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या हो गया, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो एम्ब्रियो और लॉगस से बना है। तो एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, लॉगस मीन्स होता है अध्ययन करना। तो यानी कि भ्रूण और भ्रूण की जो अवस्थाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब आता है युग्मक। गैमेट किसको कहेंगे, गैमेट की परिभाषा क्या होगी। तो जनन कोशिकाएं जो होती हैं, तो जनन कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक नर जनन कोशिका और एक मादा जनन कोशिका। तो जनन कोशिकाओं में बनने वाली एक कोश की संरचना आपकी युग्मक कहलाती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जनन कोशिकाएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी नर जनन कोशिका जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरी होती है आपकी अंड जनन कोशिका जिसको हम ऊगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया के अंतर्गत बनने वाली जो एक कोशिकीय संरचना होगी या सूक्ष्मतम जो संरचना होगी वो संरचना कहलाएगी आपकी युग्मक। तो इस प्रकार युग्मक आपके दो प्रकार के हो गए, नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहते हैं और दूसरा होता है मादा युग्मक जिसको हम अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु आपके क्या कहलाते हैं, आपके गैमेट युग्मक कहलाएंगे। तो युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, अगुणित कहेंगे। युग्मनज जाइगोट ये द्विगुणित होते हैं। तो युग्मकों के संयोजन से, ठीक है, युग्मकों के फ्यूजन, युग्मक आपके क्या हो गए, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन से बनने वाली जो संरचना होती है वो संरचना आपके कहलाएगी युग्मनज। समझ गए। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनने वाली द्विगुणित अवस्था जो होगी वो द्विगुणित अवस्था आपकी युग्मनज कहलाएगी। तो युग्मनज आपका जाइगोट द्विगुणित अवस्था होती है। अब आता है भ्रूण, एम्ब्रियो हम किसको कहेंगे। तो जैसे ही निषेचन के पश्चात, निषेचन से लेकर के 7 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था होती है, यानी 1 सप्ताह से लेकर के 7 सप्ताह तक की जो भ्रूणीय अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के अंगों का विकास अगर नहीं होता है तो वो संरचना आपकी कहलाएगी एम्ब्रियो। ठीक है। इनमें अंगों का विकास कंप्लीटली नहीं होता है, अंगों का पूर्ण विकास नहीं होता है। तो 1 से 7 सप्ताह का
जो भ्रूण है या उसकी जो अवस्था है, ठीक है, युग्मनज से लेकर के और 7 सप्ताह तक की जो भ्रूणीय अवस्था होती है वो भ्रूणीय अवस्था कहलाएगी आपकी एम्ब्रियो। अब आता है फीटस। फीटस शब्द अलग है और आपका एम्ब्रियो शब्द अलग है। ये दो शब्द हैं और दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में या एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। तो भ्रूण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1 से 7 सप्ताह की जो अवस्था है वो कहलाएगी आपकी एम्ब्रियो। बात आती है फीटस की। तो जब भ्रूण में सभी अंगों का विकास हो जाए, यानी कि अंग पूर्ण रूप से डेवलप हो जाए, तो वह अवस्था आपकी फीटस कहलाती है, ठीक है। और ये जो अवस्था होती है वो 8 सप्ताह के बाद जो भ्रूणीय अवस्था होगी वो आपकी फीटस कहलाएगी। अगर विकास के तौर पर देखें तो 8 सप्ताह का जो भ्रूण होता है वो भ्रूण आपका फीटस कहलाता है। और हम अंगों के आधार पर हम देखें तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें पूर्ण अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाए या अंग विकसित हो जाए तो वो अवस्था कहलाएगी आपकी फीटस कहलाएगी। युग्मक जनन, ठीक है। तो युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। शब्द सीधा सीधा परिभाषा बता रहा है, युग्मक जनन यानी युग्मकों का बनना, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका मैं आपको बता चुका हूँ 2 प्रकार की होती है, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका। नर जनन कोशिका को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और मादा जनन कोशिका को हम ऊगोनिया कहते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया के अंतर्गत उन कोशिकाओं के अंतर्गत युग्मकों के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया आपकी कहलाएगी युग्मक जनन। निषेचन, ये भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा। निषेचन क्या होता है? तो अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के संलयन द्वारा, यानी कि अगुणित नर और अगुणित मादा, ठीक है, तो उनके संयोजन के द्वारा बनने वाली द्विगुणित युग्मनज जो अवस्था होती है, द्विगुणित जो अवस्था प्राप्त होगी उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? युग्मनज कहेंगे। और उस युग्मनज के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया कहलाएगी आपकी निषेचन। समझ में आया? यानी अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के संलयन के द्वारा द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की क्रिया को या निर्माण या युग्मनज बनने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों अगुणित युग्मक होते हैं और इनके संलयन के द्वारा युग्मनज बनता है और ये युग्मनज आपकी द्विगुणित अवस्था होती है। तो इस प्रकार अगुणित नर और मादा युग्मकों के संलयन के द्वारा आपस में फ्यूज होना और फ्यूज होकर के द्विगुणित युग्मनज बनाने की जो क्रिया होती है वो क्रिया आपकी सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। एनेसेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्जिन वर्थ, यानी कि कुंवारी मादाओं से जो संतान उत्पन्न होती है या उनसे जो जीव विकसित होते हैं वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि हम इसको शाब्दिक रूप में क्या कहेंगे? वर्जिन वर्थ, यानी कि बिना निषेचन के अंड कोशिका के द्वारा ही नए जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होगी वो क्षमता ही आपकी कहलाएगी पार्थेनोजेनेसिस। इसमें मेल का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी कि शुक्राणु या मेल जो भाग होता है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता है। केवल मादा कोशिकाओं के द्वारा ही या मादा युग्मकों के द्वारा ही आगे विकसित होकर के नए जीव जो बना लिए जाते हैं तो वो अवस्था आपकी कहलाएगी, ये वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी एनेसेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हनी बी का जो मेल होता है, ठीक है, जिसको हम ड्रोन कहते हैं, उसका जो विकास होता है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पार्थेनोजेनेसिस का सबसे बेहतर और सर्वोत्तम उदाहरण है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।